गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं बेटा? मुहावरे ऐसे कथन होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ तो सामान्य होता है, किंतु उनका विशेष अर्थ निकलता है। जो हम देखते हैं उसका वो अर्थ नहीं होता, दूसरा अर्थ निकलता है और एक विशेष ही अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कमर कसना। यहाँ अगर हम पढ़ें तो सामान्य रूप से हम समझेंगे कमर को बांधना, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है? किसी काम के लिए तैयार होना। इसी तरह से हम और मुहावरे पढ़ लेते हैं, जैसे उंगली उठाना। तो यहाँ पर इसका साधारण सा अर्थ है हाथ की उंगली उठाना। अगर कोई सुनेगा तो यही समझेगा, लेकिन इसका विशेष अर्थ जो होता है वो है किसी पर दोषारोपण करना। खुद को सुधारने के बजाय दूसरे पर दोषारोपण करना बहुत आसान है। यहाँ दोषारोपण इस्तेमाल नहीं होगा बेटे, यहाँ पर हम लिखेंगे उंगली उठाना बहुत आसान है। जो मुहावरा प्रयोग करना है तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर उंगली उठाना। ये देखिए, यहाँ हम दोषारोपण नहीं लिखेंगे, उंगली उठाना लिखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, पापड़ बेलना। यहाँ अगर सामान्य अर्थ देखें तो निकलेगा खाने वाले पापड़ बेलना, जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे। लेकिन इसका विशेष अर्थ है बहुत संघर्ष में जीवन बिताना। एक सफल अभिनेता बनने के लिए, अभिनेत्री बनने के लिए माधुरी को बहुत पापड़ बेलने पड़े। हाथ पांव फूलना, हाथ पैर मोटे हो जाना, ऐसा हम समझ सकते हैं इसको पढ़कर। लेकिन इसका विशेष अर्थ है घबराकर जल्दबाजी में काम करना। विद्यालय में अचानक अधिक कार्य आने पर मेरे हाथ पैर फूल गए। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना से अर्थ निकलता है जैसे लोहे के बने हुए चने हों उन्हें खाना। बहुत कठिन कार्य करना, विशेष अर्थ, या असंभव कार्य करना, क्योंकि लोहे के चने चबाना तो बिल्कुल असंभव ही है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं असंभव कार्य। धोनी के आगे किसी भी खिलाड़ी का टिकना लोहे के चने चबाने के जैसा है। पेट में चूहे कूदना या दौड़ना। पेट के अंदर चूहे हैं जो दौड़ लगा रहे हैं, यानी इसका हम ये अर्थ निकालेंगे, लेकिन वास्तविकता में इसका अर्थ है भूख लगना। सुबह से काम करते करते यह समय हो गया, अब तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। जो भी आप मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं उसे अंडरलाइन करते जाना है। नेक्स्ट है मुंह ताकना, यानी दूसरे किसी का मुंह देखना। इसका विशेष अर्थ है दूसरे पर निर्भर होना। मीना हमेशा काम के लिए किसी न किसी का मुंह ताकती रहती है। कलेजा ठंडा होना, कलेजे में ठंडा पानी लग जाना या ठंडक लगा लेना, ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में है संतुष्ट होना। जब वीना का बेटा विदेश से वापस आ गया तब उसका कलेजा ठंडा हुआ। बाजी मारना, यानी बाजी को मारना, किसी बाजी को हम मार रहे हैं। जीत जाना, क्रिकेट में आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बाजी मार ली। वैसे विशेष अर्थ क्या है बाजी मारना का? जीत जाना। अगला देखते हैं हाथ मलना। हाथों को खाली बैठे मसलना या रगड़ रगड़ कर साफ करना। अगर हम हाथ मलना का देखें तो यही निकालेंगे कि हाथ को मलकर साफ करना, लेकिन इसका विशेष अर्थ है पछताना। मेहनत करके राधा दौड़ में प्रथम आई और रमा हाथ मलती रह गई। सिर आँखों पर बैठाना। अब इसका हम सोचें तो निकलता है किसी को अपनी सिर और आँखों पर बैठने के लिए कहा जा रहा हो जैसे, लेकिन इसका विशेष अर्थ है बहुत स्वागत करना। हमारे यहाँ अतिथि को सिर आँखों पर बैठाकर रखते हैं, बहुत सम्मान देना, बहुत स्वागत करना। चार चांद लगाना, या इसका हम
शाब्दिक अर्थ निकाल सकते हैं, चांद के 4 चित्र बनाकर रख देना। लेकिन क्योंकि चांद बहुत सुंदर होता है इसीलिए एक चांद की ही खूबसूरती बहुत बताई गई है और यहाँ 4 चांद कहे जा रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत सुंदर कार्य करना। मीनू ने अपने घर में पहली IAS बनकर 4 चांद लगा दिए। तो ये हमारे मुहावरे हो गए बेटा। इसी तरह से आप और मुहावरे करेंगे और इस वर्कशीट को पूरा करेंगे। थैंक यू बेटा।